इसराइल और फिलिस्तीन की जंग के बीच में मासूम लोगों का मरना हो या फिर अस्पतालों से लेकर घरों तक का तबाह हो जाना हो, दुनिया तमाम दृश्यों को देख रही है, इस मंजर को देख रही है, लेकिन फिर भी खामोश है। वो दबाव जो दुनिया का पड़ रहा है उसके आगे अमेरिका और इसराइल झुक तो रहे हैं, लेकिन झुकता हुआ दिखना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस सब के बीच इसराइल के ऊपर एक के बाद एक गहरी चोट हमास कर रहा है और अमेरिका भी अब दबाव में आता जा रहा है। उसके व्यापार को नुकसान हो रहा है, उसके संबंध खराब होते जा रहे हैं पूरी दुनिया में। और इसराइल के भीतर तो विद्रोह की स्थिति है, न सिर्फ सेना में बल्कि सियासी तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू अब सबसे मुश्किल दौर में आ फंसे हैं। और इस सब के बीच क्रिसमस का त्योहार भी आ गया, लेकिन इस क्रिसमस के त्योहार में कुछ अजीब सा सन्नाटा है और हर तरफ जहां रोशनी हुआ करती थी वहां अब अंधेरा छाया हुआ है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली पे। ईसा मसीह का जन्म स्थान बैतलहम में इसराइल और हमास की जंग की वजह से कोई जश्न नहीं है। हर तरफ सन्नाटा है, हर तरफ मौत है, हर तरफ तबाही है और यह दर्दनाक मंजर है। वहां ना तो कोई रोशनी है और ना ही कोई क्रिसमस ट्री नजर आ रहा है। वहीं फिलिस्तीनी आर्टिस्ट राणा बिशारा ने क्रिसमस के इस मौके पर गाजा के युद्ध पीड़ितों का समर्थन करते हुए एक अनोखे तरीके से इसे सामने लाया है। उन्होंने बैतलहम में चर्च ऑफ द नेटिविटी में एक नए तरीके से इंक्यूबेटर के अंदर एक कैक्टस कांटों से घिरे यीशु मसीह की मूर्ति को दिखाया है। इसमें ईसा मसीह नवजात शिशु के रूप में दिखाए गए हैं और इसे दिखाते हुए उन्होंने उस गाजा के हालात को बताया है जिन हालात से गाजा के लोग दो चार हो रहे हैं। गाजा में पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना के 8 सार्जेंट मौत के घाट उतार दिए हैं हमास ने। इजरायली सेना अब मैदान छोड़ रही है। रेड सी में यमन की मौजूदगी से दुनिया भर को नुकसान हो रहा है। न सिर्फ इजराइल और अमेरिका बल्कि दुनिया के और भी देशों को भारी नुकसान हो रहा है। इजराइल की तबाही और इजराइल का नुकसान तो एक तरफ है, इस रेड सी पर यमन के कब्जे की वजह से भारत को भी $4 अरब का नुकसान हो चुका है। गुलानी ब्रिगेड पिछले 60 दिनों की लड़ाई में गाजा छोड़कर वापस आ गई है। बिना कुछ हासिल किए हुए भारी नुकसान के साथ यह वापसी हो गई है। हमास के नेता याहिया ने साफ तौर पे बताया है कि आईडीएफ को ग्राउंड पर भारी नुकसान हो रहा है। हमास ने कम से कम 5000 आईडीएफ सैनिकों को निशाना बनाया है, 1/3 को मार डाला है। 7 अक्टूबर को इजरायली मौतों का आंकड़ा 319 था और इसे अगर छोड़ भी दें तो 1666 आईडीएफ सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। 750 जो वाहन हैं वो नष्ट हुए हैं, हजारों टैंक तबाह हो गए हैं और इजराइल की वो तबाही के मंजर जिसको लेकर दुनिया भर में खबरों को आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो खबरें जो लगातार इजराइल को ये चेता रही हैं कि आप अब भारी नुकसान में हैं, वो लगातार अब खुलकर सामने आ रही हैं। इजराइल के पूर्व सैनिक खुलकर बोल रहे हैं। इजराइल के सेवानिवृत्त जनरल जिव का बयान आया, उन्होंने कहा कि हम हमास को खत्म करने में सक्षम नहीं हैं, यानी कि हमास की ताकत अब दुनिया देख रहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग ने सिर्फ 2 देशों के बीच किसी उद्योगों को या फिर मानवीय त्रासदी को नहीं लाया है, बल्कि दुनिया भर के देश इसकी चपेट में आ रहे हैं। न सिर्फ दुनिया भर के देश बल्कि कई कंपनियों पर इसका बुरा असर हो रहा है। खासकर वो कंपनियां जो इजराइल के समर्थन में ट्वीट करती नजर आई या उसके साथ व्यापार करती नजर आई, उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। जी हां, दुनिया भर में राजनीतिक तनाव की वजह से यह लगातार दिख रहा है कि बड़ी से बड़ी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। स्टारबक्स कॉर्पोरेशन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार, इस कंपनी को अब तक लगभग $12 अरब से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है। इस स्टारबक्स कॉर्पोरेशन की वैल्यू $12 अरब तक कम हो गई है और कुल वैल्यू में 9.4% का नुकसान है। स्टारबक्स के नुकसान के पीछे की वजह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग है, क्योंकि स्टारबक्स ने इजराइल के समर्थन में जिस तरह से ट्वीट किया था, उसके बाद से तमाम देशों में स्टारबक्स के खिलाफ एक माहौल बना, स्टारबक्स का विरोध शुरू हो गया। उसका नतीजा सामने है। स्टारबक्स के बायकॉट की अपील की गई और उसके बाद इस कंपनी के शेयरों में लगातार 12 स्टॉक मार्केट सत्रों में ये गिरावट बनी हुई है। 1992 में यह कंपनी लिस्टेड हुई थी और तब से लेकर अब तक की यह सबसे बड़ी गिरावटों में से एक गिरावट है। ऐसी कंपनियां और भी कई हैं जो आर्थिक
तंगी के सामने झुकती हुई नजर आएंगी, क्योंकि वो इजराइल के समर्थन में थी। यानी कि इजराइल का समर्थन करना एक तरफ अमेरिका को भारी पड़ रहा है, इजराइल को तो भारी पड़ ही रहा है, साथ ही इजराइल का समर्थन करने वाली कंपनियों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।